अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कंप्यूटर के कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज़ आपके सामने इंपॉर्टेंट वाले ले आया हूँ। बुक में अगर आपकी एमसीक्यूज़ हैं तो वो वाले भी आपने कर लेने हैं, तो ये वाले भी देख लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वाला है। तो इसके जो नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिपीट वन और मोर ऑपरेशन। तो इसमें लूप आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अलाउ अ चॉइस अमंग द वेरियस ऑप्शंस। तो इसमें सिलेक्शन आता है। अगर कोई एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है तो आपने नीचे बता देना है, तो इंसान है गलती हो जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन द लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये प्रोग्राम आएगा। उसके बाद व्हाट इलस्ट्रेट अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। फ्लो चार्ट आएगा। और उसके बाद व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम इन अ फ्लो चार्ट। इसका आएगा ऑप्शन। इनपुट आएगा। उसके बाद व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सर्कल इन फ्लो चार्ट, तो कनेक्टर आएगा। आगे आते हैं 7 नंबर पे। तो विच सिंबल इज़ यूज फॉर डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट। इसका डायमंड आएगा। उसके बाद विच सिंबल इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग, तो रेक्टेंगल आएगा। हमारे लिए डिसीजन के लिए डायमंड है और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल है। डैश अलाउ चॉइस अमंग द वेरियस ऑप्शन वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो इसका ऑप्शन है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। उसके बाद डैश इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम, इसका फ्लो चार्ट आएगा। उसके बाद डैश ऑफ अ प्रॉब्लम और ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, तो कैंडिडेट सोल्यूशन जो होती हैं वो होती हैं सोल्यूशंस। उसके बाद डैश रेफर टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन ऑर्डर विच दे अपीयर, तो सिक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर होता है ये अलाउ करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है जी प्रोग्रामिंग इन सी, जो आपका चैप्टर है बुक में। तो इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 1 है कि व्हाट डिफाइंस द रूल ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। इसका आंसर है जी सेंटेक्स। उसके बाद विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद विच व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड, अर्ली 1970 के दौरान कहीं डेवलप हुई थी। उसके बाद वो डेवलप जावा, तो सन माइक्रो सिस्टम्स वालों ने इसको जावा को डेवलप किया था। व्हाट इज़ द अदर वर्ड ऑफ रिजर्व वर्ड, तो इनको की वर्ड्स भी कहते हैं। उसके बाद हाउ मैनी बाइट्स आर असाइड बाय कंपाइलर टू टाइप इंट का हमेशा 2 बाइट्स लेता है ये। हाउ मैनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, तो 4 बाइट्स ले लेते हैं फ्लोट में। आगे आए तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ नंबर दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल, तो यहाँ पे 10-308 और 10-308, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद विच प्रोग्राम ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो ये कंपाइलर है, अंडरस्टूड सी बात है। उसके बाद विच सॉफ्टवेयर हेल्प इन फाइंडिंग रिमूविंग एरर प्रोग्राम्स, तो डिबगर जो होता है ये एरर हटाता है। उसके बाद अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड जी कांस्टेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, ये जो मेन होता है ये सारा लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर आपका प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग वाला आपका जो चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज नंबर 1 पे आते हैं। तो विच फंक्शन इज़ यूज्ड टू आउटपुट सिंगल करेक्टर ऑन स्ट्रिंग, तो पुट करेक्टर वाला है। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर 13 आता है। ये डिमैस रूल आपने अप्लाई करना है पहले। उसके बाद विच करेक्टर टर्मिनेट सी प्रोग्राम सेमी कॉलन, और उसके बाद सेमी कॉलन लगा के आप अगली लाइन पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाती है लाइन। उसके बाद विच फॉर्मेट इज़ स्पेसिफायर इज़ यूज टू प्रिंट और रीड द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंड डेसिमल नोटेशन, परसेंटेज एफ आपको पता ही होगा। उसके बाद विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव द कर्सर इन द बिगनिंग ऑफ करंट लाइन, तो ये /r लगाएं तो अगली लाइन में कर्सर आ जाता है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये परसेंटेज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये एंड है। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू के इज इक्वल टू के प्लस ए, तो ये होगा के प्लस इक्वल टू ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीमेंट प्लस प्लस से होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर एज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, तो ये डी ऑप्शन है, ये स्टार है एस्टेरिक। उसके बाद द डैश फंक्शन इज यूज टू रीड अ करेक्टर स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड गेट एस। उसके बाद विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट वैल्यू ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, प्रिंट एफ है। चैप्टर नंबर 4 पे आएँ तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला ही आपका चैप्टर आता है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो एमसीक्यूज़ पे नंबर 1 है फॉर विच पर्पज़ इफ़ द स्ट्रक्चर
इज़ यूज इन प्रोग्रामिंग, तो सिलेक्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज़ सुटेबल इन यूज़ ऑफ सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली टू चॉइसेस बेस्ड ऑन अ कंडीशन, तो इसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट डेफिनेटली यूज़ होगी। उसके बाद विच स्टेटमेंट कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ स्विच, स्विच की जगह भी आप इफ़ एल्स लगा के इफ़ लगा सकते हैं, इफ़ एल्स लगा के उसके अंदर दोबारा इफ़ लगा सकते हैं। तो उसके बाद विच स्टेटमेंट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशंस की जगह भी आप इफ़ एल लगा सकते हैं। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट द बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट होती है, एग्जिट निकाल देती है बॉडी से बाहर आपको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ़ एल स्टेटमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन स्ट्रक्चर टेस्ट ओनली फॉर इक्वलिटी, तो ये स्विच स्टेटमेंट जो होती है ये लगती है। उसके बाद ये आगे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, एस एल ओज बेस एम सी क्यूज़ है, तो व्हाट विल बी प्रिंटेड इन अ फॉलोइंग कोड इज़ एग्जीक्यूटेड, तो ये इसने हमें पहले x इक्वल 1 दिया, स्विच लगा के केस 1 2 3 डाल दिया है, और इसमें कहता है कि x इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो डेफिनेटली 1 हमने दिया है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, x इज इक्वल पॉजिटिव नंबर, क्योंकि सही है x 1 पॉजिटिव नंबर है, एरर शेरर क्यों देगा। उसके बाद स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू मेक चॉइसेस बिटवीन टू ऑप्शन, तो इफ़ स्टेटमेंट होती है, इफ़ या एल्स दो चॉइस दे देती है। उसके बाद हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवैलिड इफ़ एल स्टेटमेंट, तो इफ़ के बाद आप दोबारा इफ़ लगा के इज इक्वल टू 1 लगा के ब्रैकेट्स ख़राब किस्म की क्लोज हुई हुई हैं। उसके बाद 11 नंबर में आता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट आई सेमीकोलन, उसके बाद इंट मेन, इसमें क्या कहता है व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट अब प्रोग्राम एल्स ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे ये जो एल्स है इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मेन है इफ़ वाली, तो यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, डेफिनेटली फिर एल्स आ गया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, विच इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोग्राम, वही आप बता दिया। विच स्टेटमेंट इज़ सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ सॉरी एल्स इफ स्टेटमेंट के सिमिलर होती है। उसके बाद मॉडल पेपर नंबर 5 पे आ जाएँ MCQs पे, तो इस पे चैप्टर नंबर 5 के MCQs हैं इसमें। तो विच स्ट्रक्चर इनेबल द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली पर्टिकुलर कंडीशन इज़ मेट, तो लूप जो होता है ये चीज़ों को रिपीट करता है, इससे आप टेबल लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं। वही तो फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड अ काउंटर लूप, फॉर लूप को काउंटर लूप भी कहा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स अ मल्टीपल स्टेटमेंट वाइल लूप, तो राइट ब्रेस जो होती है ये क्या करती है, एंड कर देती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज़ यूज टू एक्सिक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ फिक्स नंबर, तो फॉर लूप जो होता है ये रिपीट कर देता है स्टेटमेंट्स को। उसके बाद विच लूप इज़ यूज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट एज वन, तो डू वाइल लूप जो होता है ये करता है, इसका मतलब ही ये होता है कि उसको एक बार कम से कम एक बार तो उसको एग्जीक्यूट करे। उसके बाद विच लूप इज़ प्रेफर टू यूज़ द नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट इन एडवांस, तो वाइल लूप जो होता है ये करता है। उसके बाद विच लूप कंडीशन इज़ प्लेस एट द एंड, तो यहाँ पे हमारा डू वाइल लूप होता है, इसको हम आखिर में करते हैं क्योंकि उसके बाद इसमें चलना नहीं होता। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप, तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको ऊपर ही बताया था, ये लूप आपको बाहर निकाल देती है। उसके बाद विच व्हाट इज़ द पास थ्रू लूप कॉल्ड, पास थ्रू लूप को कहते हैं आइट्रेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ लूप फॉर इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट, तो इसको ये वाली ब्रैकेट्स डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चेक द टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ लूप, डू वाइल लूप होता है, एंड ऑफ द लूप आपको ऊपर भी बताया था डू वाइल लूप लगाते हैं। विच ऑफ द विच लूपिंग प्रोसेस इज़ बेस्ट व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज़ नोन, तो फॉर लूप बेस्ट है। आपके चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 6 के जो MCQs आ जाते हैं। विच ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन और ऑपरेशन, उसके बाद विच ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट एंड होता है हमेशा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टर नॉट गेट, फिजिक्स में भी आपको MCQs आया था या लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं आया हुआ है ये। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है जी, विच कम्बिनेशन ऑफ द इनपुट टू इनपुट एंड गेट विल प्रोड्यूस आउटपुट हाई, हाई जो होता है इसको लगाएंगे तो आउटपुट आपकी हाई आएगी। उसके बाद विच लॉजिक गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई नॉर। उसके बाद विच लॉजिक गेट इज़ रिप्रेजेंटेड
अंडर रूट नहीं, आई थिंक सो सिर्फ एक्स वाई है, ऊपर इसके बाहर डली हुई है, तो ये नैंड गेट लगेगा इसके ऊपर। उसके बाद विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन इन अ ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स जो हैं 8 आ सकती हैं। उसके बाद आगे चलें तो हाउ मैनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लॉजिक सर्किट ऑफ बूलियन फंक्शन एफ एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो ये 3 बनेंगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गेट गिव्स यू द आउटपुट 1 इफ़ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 1, तो एंड गेट होगा, जो इनपुट इन है तो आउटपुट भी 1 देगा। उसके बाद हमें बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज़ ए प्लस बी, द यूनिवर्सल गेट दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द बूलियन एक्सप्रेशन इज़ नैंड। उसके बाद द गेट विच कैन आल्सो बी कॉल्ड इज इन्वर्टर इज़ नॉट, तो ये ऊपर भी देखा था हमने, नॉर गेट ही था या नॉट गेट। चैप्टर 7 पे आते हैं, www और HTML वर्ल्ड वाइड वेब और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाले चैप्टर पे। HTML ईजी है यार, इसकी टेंशन नहीं लेनी। व्हाट इज़ एन इंटरनेट एड्रेस कॉल, तो इसको URL कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज होस्टेज वेब सर्वर्स इज़ कॉल्ड, इसको वेबसाइट कहते हैं। उसके बाद विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, HTML डेफिनेटली। आपको तो मुश्किल लग रहा शायद हो, HTML पे मैंने भी बहुत काम किया है, इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी सीन है इसका। तो व्हाट इज़ द टेक्स्ट और इमेज इन अ वेब पेज कॉल्ड लिंक्स टू अनदर, तो इसको हाइपर लिंक कहते हैं। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग रेफर टू अपलोडिंग द वेब पेज वेब सर्वर टू सो दैट अदर कैन एक्सेस, तो इसमें होस्टिंग ली जाती है। जब वेबसाइट आप बनाते हैं तो आपको डोमेन वगैरह और होस्टिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर कॉमनली यूज्ड इन HTML पेजेस, तो ये 4 आएगी। उसके बाद हमारे पास एनीथिंग इनसाइड विच टैग इज़ डिस्प्लेड इन अ ब्राउज़र इज़ कॉल्ड बॉडी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, तो ये BR ये होता है, इसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता। उसके बाद विच टैग डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, तो ये हम लिंक कर देते हैं किसी को, तो जब लिंक किसी चीज़ को करते हैं तो उस पर क्लिक करो, अगले किसी नए पेज पे एक्सटर्नल रिसोर्स पे ले जाता है आपको। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको शुरू में बता दिया था। उसके बाद एन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, अ क्लाइंट कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अ सर्वर यूजिंग अ टेलनेट। उसके बाद वेब पेज आर स्टोर्ड इन अ सर्वर, तो सर्वर पीछे लगे होते हैं, उसमें सारे वेब पेज स्टोर होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल का पेपर उम्मीद है अच्छा होगा आपका। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।